कई सारे लोग लैंग्वेजेस सीखने के बाद, भाषाएं सीखने के बाद एक ट्रांसलेटर बनना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांसलेटर कैसे बने, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती है एक ट्रांसलेटर बनने के लिए, कहाँ कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं एज अ ट्रांसलेटर के रूप में। तो सबसे पहले जानते हैं कि हु इज अ ट्रांसलेटर। एक ट्रांसलेटर होता कौन है? तो एक ट्रांसलेटर बेसिकली एक वो पर्सन है जो किसी भी तरह के एक रिटन टेक्स्ट को किसी दूसरी लैंग्वेज में, किसी दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करता है, अनुवाद करता है, उसको बोलते हैं ट्रांसलेटर। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। अब बात करते हैं करियर स्कोप के बारे में। क्या करियर स्कोप है एक ट्रांसलेटर का? किन किन इंडस्ट्रीज में डिमांड रहती है ट्रांसलेटर्स की? ट्रांसलेटर्स की डिमांड अलग अलग इंडस्ट्रीज में हमेशा से बनी ही रहती है। अगर हम मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करें तो इस टाइम पे हमारे देश में कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं और उनको अपने क्लाइंट से बात करने के लिए कम्युनिकेशन करना पड़ता है उन्हीं की खुद की नेटिव लैंग्वेज में। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर ये सोचते हैं कि इंग्लिश में कम्युनिकेशन क्यों नहीं होता। इंग्लिश तो आज के टाइम में सभी को आती है, लेकिन अगर हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, अगर हम एशियन कंट्रीज की भी बात करें जैसे जापान एंड चाइना, तो वहाँ के भी लोग अपनी खुद की नेटिव लैंग्वेज में प्रेफर करते हैं कम्युनिकेशन करना। वो इंग्लिश लैंग्वेज को अपना प्राइमरी वे ऑफ कम्युनिकेशन नहीं बनाना चाहते। अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें कि ट्रांसलेटर्स की डिमांड किन किन इंडस्ट्रीज में ज़्यादा रहती है, तो सबसे पहले तो एमएनसीज हो गया, मल्टीनेशनल कंपनीज एंड आईटी कंपनीज, एम्बेसीज, दूतावास, आर&डी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टूरिज्म इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, कई सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज होते हैं, वहाँ पर बहुत डिमांड होती है ट्रांसलेटर्स की। पब्लिशिंग हाउसेज, मेडिकल इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो आजकल जो हम मूवीज़ देखते हैं या वेब सीरीज़ देखते हैं वो कहाँ देखते हैं? वो हम देखते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे अमेजॉन प्राइम या नेटफ्लिक्स पे। तो अगर आपने भी कभी वहाँ मूवी या कोई वेब सीरीज़ देखी है तो आपने वो देखा होगा कि वहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन होता है सबटाइटल्स चूज़ करने का कि आपको कौन से सबटाइटल्स चाहिए। तो मोस्टली वहाँ पर आपको हिंदी के, इंग्लिश के सबटाइटल्स मिल जाते हैं, फ्रेंच के भी मिल जाते हैं, लेकिन हर रीजनल लैंग्वेजेस के अभी भी सबटाइटल्स वहाँ पर या कैप्शंस वहाँ पर नहीं लगे हैं। लेकिन आने वाले टाइम में ये वहाँ पर अवेलेबल होंगे सारी रीजनल लैंग्वेजेस में। जिस लैंग्वेज में भी आप मूवी देखना चाहते हो या वेब सीरीज़ देखना चाहते हो, उसके सबटाइटल या कैप्शंस आपको इन सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे मिलेंगे। तो यहाँ पर भी काफ़ी डिमांड है इन ट्रांसलेटर्स की। मूवीज़ में सबटाइटल्स देते हैं, इनको बोलते हैं सबटाइटल ट्रांसलेटर्स। अगर हम यूट्यूब की भी बात करें तो कई सारे यूट्यूबर्स भी सबटाइटल्स लगा रहे हैं अपनी अपनी वीडियोज़ पर। वो भी अलग अलग लैंग्वेजेस में कैप्शंस लगाना चाहते हैं, सबटाइटल्स डालना चाहते हैं, ताकि उनकी जो रीच है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में पहुंचे। तो दे आर ऑल्सो हायरिंग ट्रांसलेटर्स इन देयर टीम। कई सारी ऐसी कंपनीज भी हैं जो सिर्फ लैंग्वेजेस में अपनी सर्विसेज देती हैं, ट्रांसलेशन, इंटरप्रिटेशन। सो दीज कंपनीज ऑल्सो हैव अ गुड डिमांड फॉर ट्रांसलेटर्स और इंटरप्रेटर्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, मोस्टली जो ट्रांसलेटर्स होते हैं वो एज अ फ्रीलांसर के रूप में भी काम करते हैं, यानी कि अपना खुद का काम करते हैं। लेकिन अगर आपको एज अ फ्रीलांसर बन के ट्रांसलेशन करना है और उसमें कुछ अच्छा करना है और एक अच्छे लेवल पर जाना है, उसमें एक सक्सेसफुल करियर बनाना है एज अ फ्रीलांसर ट्रांसलेटर के रूप में, देन यू मस्ट नो मार्केटिंग एंड सेल्स। यू नीड टू नो मार्केटिंग। अपनी खुद की मार्केटिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें आपको आना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में हो, फॉर एग्जांपल आप मेडिकल इंडस्ट्री में हो या आप मैनेजमेंट की इंडस्ट्री में हो, और इस इंडस्ट्री में रह के अगर आप कोई लैंग्वेज सीखते हो, तब आपके लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्यों? क्योंकि ट्रांसलेटर्स जो होते हैं वो ऐसा नहीं है कि सब कुछ ट्रांसलेट कर सकते हैं। हर इंडस्ट्री की अपनी खुद की लैंग्वेज होती है, अपनी खुद की टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे समझना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अगर हम मेडिकल फील्ड की बात करें तो उनकी खुद की अपनी एक भाषा है, उनकी खुद की टर्मिनोलॉजी है। तो अगर मुझे मेडिकल फील्ड में जाके एक ट्रांसलेशन करना है, ट्रांसलेटर बनना है, तो मुझे मेडिकल से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होते हैं, उनकी जो टर्मिनोलॉजी है, उसको स्टडी करना पड़ेगा। तो डेट इज़ वाई आई एम सेइंग कि जो लोग ऑलरेडी इन इंडस्ट्रीज़ में हैं, अगर ये लोग लैंग्वेज सीखते हैं तो दे कैन अर्न अ वेरी गुड अमाउंट। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स के बारे में। क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती है एक ट्रांसलेटर बनने के लिए? तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है यू शुड हैव गुड कमांड ओवर 2 लैंग्वेजेस। आपकी 2 भाषाओं पर अच्छी पकड़, अच्छी कमांड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे फ्रेंच आती है तो मेरी इंग्लिश लैंग्वेज पर भी अच्छी पकड़, अच्छी कमांड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इंडिया में काम करना चाहते हो एज अ ट्रांसलेटर, तो इंग्लिश लैंग्वेज पर कमांड होना तो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी कंपनीज है वहाँ पर जो कम्युनिकेशन होता है वो मोस्टली इंग्लिश में ही होता है। सेकेंड रिक्वायरमेंट इज क्वालिफिकेशन। आपको कोई भी कंपनी बुलाएगी तो वो सबसे पहले क्या देखेगी? वो आपकी देखेगी क्वालिफिकेशन। क्या आपकी उस लैंग्वेज में क्वालिफिकेशन क्या है? तो क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है एक ट्रांसलेटर बनने के लिए?
तो अगर आपने यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स किया है या करने जाओगे तो आपके पास में एटलीस्ट मास्टर डिग्री होनी चाहिए उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से कोर्स नहीं करना चाहते और आप डायरेक्टली इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस लेना चाहते हैं, तो अगर हम उनकी बात करें तो वहाँ पर क्या लेवल चाहिए होता है। जैसे अगर हम यूरोपियन लैंग्वेजेस की बात करें जैसे फ्रेंच, जर्मन या स्पेनिश, तो उनके इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के कुछ लेवल्स होते हैं, जैसे A1 से लेके C2 लेवल तक। तो C2 लेवल इज द हाईएस्ट लेवल। तो अब हमें कौन सा लेवल चाहिए होगा एक ट्रांसलेटर बनने के लिए? तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास B2 लेवल एटलीस्ट होनी ही चाहिए, ये मिनिमम है। C1 और C2 है तो दैट इज द बेस्ट। अगर हमें ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर बनना है तो C1 और C2 हमारा एम होना चाहिए, लेकिन B2 वालों को भी कंपनीज हायर कर लेती है ऐसा ट्रांसलेटर के रूप में। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज एक्सीलेंट राइटिंग एंड ट्रांसलेटिंग स्किल्स। अब एक अच्छी ट्रांसलेशन स्किल डेवलप कैसे होती है? वो डेवलप होती है प्रैक्टिस के थ्रू। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आपने की है, इतना ज्यादा आपको एक्सपीरियंस है, उतनी ही ट्रांसलेशन स्किल्स आपकी बेहतर होंगी। आपका कहने की इंटरेस्ट भी होना चाहिए ट्रांसलेशन के इस प्रोसेस में। जितने भी प्रोफेशनल ट्रांसलेटर्स हैं जिन्होंने कई सारी बुक्स में ट्रांसलेशन दिए हैं, जिन्होंने कई सारी मूवीज में सबटाइटल ट्रांसलेशन दिए हैं, अगर आप इनसे भी जाके बात करेंगे तो दे वो टेल यू द सेम थिंग दैट दे लव डूइंग दिस ट्रांसलेशन प्रोसेस। You must have good writing and translating skills. The fourth requirement is get trained. अगर आप किसी भी लैंग्वेज में फ्लुएंट हैं तो इसका मतलब यही नहीं है कि आप ट्रांसलेशन कर सकते हो। जैसे हम मान लो हिंदी में फ्लुएंट हैं तो इट डजेंट मीन कि हम ट्रांसलेशन कर पाएंगे हिंदी टू इंग्लिश में। ये आपको तब पता पड़ेगा जब आप करना शुरू करोगे इस चीज़ को। तो कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको ट्रांसलेशन में सर्टिफिकेशन देती हैं, आपको ट्रेन करती हैं। लेकिन इस टाइम पे कई सारी ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो आपको चूज करना है कोई जेन्युइन संस्थाएं जो आपको सर्टिफिकेशन इसमें दे पाए, जो आपको ट्रेन कर पाए एज अ ट्रांसलेटर के रूप में। और मेरा एक सजेशन उन लोगों के लिए है जो अभी लैंग्वेज सीख रहे हैं और आगे जाके जॉब करना चाहते हैं एज अ ट्रांसलेटर के रूप में। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप ट्रांसलेशन का ये जो प्रोसेस है, इसकी शुरुआत आप अभी से कर सकते हो, अपने घर से कर सकते हो। इसके लिए आपको करना क्या है, जैसे मान लो आप एक यूरोपियन लैंग्वेज सीख रहे हैं और आपको 5-6 महीने एक यूरोपियन लैंग्वेज को सीखते हुए हो गए हैं, तो 5-6 महीने में आपका ये लेवल हो जाता है कि आपको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, नियर फ्यूचर टेंस, रिसेंट पास्ट टेंस, इन सारे टेंसेस की नॉलेज हो जाती है। तो अब आप क्या करोगे, 5-6 महीने बाद किसी भी जो बच्चे होते हैं इनकी बुक्स उठा सकते हो। जैसे क्लास 1 की आपने एक किसी बच्चे की बुक ले ली और उसमें जो लैंग्वेज होती है बहुत ईजी लैंग्वेज होती है, तो आप वहाँ से ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हो। पहले आपने एक चैप्टर किया, फिर दूसरा चैप्टर किया, फिर पूरी क्लास 1 की सारी बुक्स को आपने ट्रांसलेशन करना शुरू किया। साथ साथ में आप अपनी लैंग्वेज भी इंप्रूव करते चले जा रहे हो। उसके बाद जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा, आप और लाइक क्लास 2 की, क्लास 3 की, फिर एक टाइम ये आएगा कि आप जो न्यूज़पेपर्स हैं उनके आर्टिकल्स को ट्रांसलेशन करना शुरू करो। देयर इज वन मोर थिंग यू कैन डू। कई सारे यूट्यूबर्स हैं, उनको अलग अलग लैंग्वेजेस में सबटाइटल्स चाहिए, कैप्शन चाहिए, उनको अप्रोच करो कि मैं आपकी वीडियोज़ में सबटाइटल्स दूंगा इस भाषा में मैं कैप्शन डाल दूंगा। शुरुआत में थोड़ा सा कम चार्ज करो, आपको चाहिए मेन एक्सपीरियंस, तो आपको वहाँ से क्या मिलेगा, एक्सपीरियंस मिल जाएगा बकायदा। तो कल को जब आप जॉब के लिए जाओगे तो आपके पास में एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि कंपनीज वालों को भी एक्सपीरियंस लोग चाहिए होते हैं। तो अब वहाँ पर जाके आप ये नहीं बोलोगे कि नहीं मुझे एक्सपीरियंस नहीं है ट्रांसलेशन का, यू कैन टेल देम दैट आई हैव एन एक्सपीरियंस। कौन सी लैंग्वेज सीखकर आप एक ट्रांसलेटर बनना चाहते हो, ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, एंड डू लाइक दिस वीडियो एज वेल।